बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बना रहा हूँ, मैक्सिमम को 5 मिनट की वीडियो हो जाएगी, 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक कंट्री सजेस्ट करना है, जिसपे पहले मैंने कुछ 2-3 वीडियोस बना के आपको जोर दिया, समझाया है कि इस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लें। कंट्री कौन सा है आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। कनाडा। कनाडा ने जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट दी है ऐसे लोगों को जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे थे, या कनाडा टूरिज्म वीज़ा अप्लाई करके प्लान कर रहे थे। टूरिज्म जो अपनी वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, इनको लेने के लिए कनाडा जाना चाह रहे थे। या इवन आपका कोई भी और स्ट्रेटजी है कि विजिटर वीज़ा पे जाके वीज़ा कन्वर्ट करवाना है, असाइलम अप्लाई करना है, जो भी आपके थॉट्स हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से अच्छी न्यूज़ ये है, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी न्यूज़ ये है कि कनाडा जून 2025 से लेके सितंबर 2025 तक जितनी भी पार्क्स हैं कनाडा में, जितने भी म्यूजियम है कनाडा में, जितनी भी ट्रैवलिंग होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, वो फ्री कर दी गई है। मतलब आप म्यूजियम में जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट वीज़ा ले लेता है कनाडा का, वो कनाडा चले जाता है तो पे म्यूजियम में उसको फ्री एंट्री मिलेगी। आपको किसी किस्म की कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। $80 की, $100 की, इस तरह टिकट्स मिलती थी वहाँ पे। इसी तरह आप किसी पार्क में जाते हैं जहाँ पे कोई इवेंट लगा हुआ है, उसकी भी आपको फ्री में टिकट मिलेगी, उसको टिकट परचेज नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह एक रिसेंटली एक इवेंट मैंने बताया था होना है, वो भी रिकॉग्नाइज हो चुका है, उसकी भी टिकट फ्री कर दी गई है। इवेंट का नाम मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुराद जो लोकल आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पे, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, या जो भी आप टूरिस्ट वीज़ा दिखाएंगे, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये सारे इनिशिएटिव कनाडा क्यों कर रहा है? अब इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न ये कि कनाडा की एक बहुत हद तक जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, टूरिज्म से चलती है। और कनाडा ने ना टूरिस्ट वीज़ा सख्त भी कर दिया था कुछ पिछले कुछ 4-5 महीनों में, बड़े वीज़ा रिजेक्ट भी किए थे लोगों ने, फिर अप्लाई करने ही कम कर दिए। या फिर जो लोग जा रहे थे टूरिस्ट वीज़ा पे, उनको मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा पड़ जाता था, ये म्यूजियम्स का, पार्क्स वगैरह का, ट्रैवलिंग बड़ी एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से लोग जाते थे तो 3-4 दिन के लिए जाते थे, बाकी वो अपना टाइम किसी और कंट्री में, वेकेशन मतलब किसी और कंट्री में अपनी गुजारते थे, लाइक अमेरिका चले गए या यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। अब कनाडा ने ये सोचा है कि मैक्सिमम टूरिस्ट को कनाडा में बुलाया जाए, और इस ये इनिशिएटिव जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने लिया है, इससे ये जाहिर होता है कि कनाडा चाहता है मैक्सिमम टूरिस्ट कनाडा आए, कनाडा विजिटर वीज़ा लेके आए, विजिटर वीज़ा अप्रूव्ड किए जाएंगे। जून से लेके सितंबर 2025 तक मैक्सिमम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव करेगा। और ये मैंने 3-4 महीने पहले आपको वीडियो बना के बताया था, आप वीडियो उठा के देख लें कि भाई कनाडा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा इशू करेगा। और ये आप इस इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है फ्री एंट्री देने का, आपको उससे ये पार्क्स और म्यूजियम वगैरह में फ्री एंट्री देने का, ट्रैवलिंग फ्री करने का, वो इस इनिशिएटिव से आपको जाहिर हो जाएगा कि कनाडा फुल वीज़ा देने के मूड में है। टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। ये सारी जितने भी इनिशिएटिव हैं, ये सारे इसी चीज़ को जाहिर करते हैं। आप एक ऐसे बंदे हैं, देखिए कनाडा चाहता है कोई बंदा अगर टूरिस्ट वीज़ा लेके आया कनाडा में, तो वो मैक्सिमम जितनी भी उसकी वेकेशन है वो कनाडा में गुजारे, वो कनाडा में ही खाने पीने के लिए खर्च करे, होटल रेस्टोरेंट लेना है, कोई हॉस्टल लेना है, वो कनाडा में आके अपने डॉलर खर्च करे। बाकी तो उसको फ्री मिल जाएंगे म्यूजियम और पार्क्स वगैरह जो कि उनके इंटरनल हैं। बाकी जो आप वहाँ पे हॉस्टल लेंगे या दीगर कोई फूड परचेज करेंगे, कोई गिफ्ट लेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये सारे आप वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेंस करेंगे, जिससे कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इनकी इकोनॉमी भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे चलती है। तो कनाडा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करने का आपने माइंड बनाया हुआ था, या आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप कंफ्यूज हैं कि यार किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करूं, तो आपको कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट भी इस वक्त फुल सपोर्ट कर रही है टूरिज्म को, टूरिस्ट को, कि वो टूरिस्ट वहाँ पे आएँ, कनाडा में आके टाइम स्पेंड करें और अपनी वेकेशंस मैक्सिमम कनाडा में रहते हुए सेलिब्रेट करें। आपके कोई करीबी कोई कंसल्टेंट है जिस पे आपको यकीन है, आप उससे अप्लाई करवा लें। नहीं खुद कर लें, खुद नहीं करना आता फिर हमारी सर्विस ले सकते हैं। मेरा हमेशा वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताना, ताकि उसको अवेल करके आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। ये बिल्कुल मकसद नहीं होता कि आप वीडियो देख के हमें हमें कंसल्टेंसी के लिए कॉल करें, मैसेज करें। ऑब्वियसली हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना है कनाडा का, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, वीज़ा फाइल करवाना है, फाइल चेक करवानी है, कुछ भी मामलात हैं आपको हम उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। दुनिया में किसी भी कंट्री का जिसका वीज़ा ओपन हो पाकिस्तान में, आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता है,
अपॉइंटमेंट लेनी होती है यूरोप कनाडा किसी भी कंट्री की, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। और चीज़ का ख्याल रखना है आपने, इस वक्त जब ये अपॉर्चुनिटी जिस तरह की आती है ना, कनाडा जैसा कंट्री, कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लेती है, तो फिर बहुत सारे एजेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं जो आपको ये गेम सुनाते हैं कि ये फ्री हो गया सारा कुछ, 30 लाख 40 लाख में आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस मिला ले, हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस मिला ले, हमारी, मैं अपनी हद तक, मुझे नहीं पता को फ़लाँ या फ़लाँ को कितना रेट ले रहा है या क्या कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा है, हमारी कंसल्टेंसी प्लस वीज़ा फ़ीस मिला के कनाडा का आपका 1,50,000 टोटल खर्चा आता है, या इससे भी कम खर्चा आता है। और आपका टूरिस्ट वीज़ा 100% एश्योरिटी के साथ हम अप्लाई करवाते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 40-50 लाख वाला वो दौर चला गया, अब आप अपने लिए खुद टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कहा वीडियो बना के आपको बता दूँ। हमारी कोई सर्विस चाहिए, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, 1 से 2 दिन का वेट करेंगे, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। कॉल हमारी फ़िलहाल एक्टिव नहीं होती, व्हाट्सएप भी हमारे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको डिटेल में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उम्मीद है आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठाएंगे और मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा के अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो मैंने बताया था शॉर्ट सी वीडियो होगी, बस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।